हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेंट। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 12 का अपना थर्ड पार्ट। देखिएगा हम इसमें क्या पढ़ेंगे। F.W. टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम टेलर द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यहाँ समझेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ये बने कैसे। ये जो टेलर साहब थे आपके, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये पहले तो एक साधारण से अप्रेंटिस थे, लेकिन इन्होंने ग्रोथ की। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने ये पाया कि जो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो जितना उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए, मीन जितना उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, वो उतना काम नहीं कर पाते, उससे बहुत कम काम ही कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा मीन्स चलता ही रहता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, इन सब की स्टडीज की, एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए लोगों को, जिससे कि अपना प्रोडक्शन जो भी एंटरप्राइज है वो बढ़ा सके। तो ये बाद में चलकर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहलाए, क्योंकि ये जो वर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट ये इन्होंने ही यूज किया। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, हम इसको समझेंगे। देखो, यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। चलो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता लग रहा है, दो वर्ड्स हैं, एक साइंटिफिक एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप जानते ही हो, आप साइंस भी जानते हो, तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर आना है, यानी कि मैनेजमेंट में आपको साइंस का यूज़ करना है। अब इस साइंस का यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं वो आपको मैनेजमेंट में अप्लाई कर देने हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करना। मतलब जैसे कि साइंस में आपका कोई भी रूल होता है तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर कर देखा जाता है, उसके बाद ही जो उसका रिजल्ट आता है आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि हमें पता है अगर हम ये काम करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आना है आपका। जैसे कि एक और आप एग्जांपल लें, जैसे कोई मेडिसिन होती है, दवा होती है, तो ये नहीं कि कोई कंपनी ने जो आपके मेडिकल मीन्स फार्मेसी है उसने कोई दवा बनाई और आपको यूं ही मार्केट में सप्लाई कर दी। पहले उसको टेस्ट किया जाता है, पहले उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि इसका जो हमें रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और रिजल्ट आ रहा है तो कितना आ रहा है। इस सब चीज़ की टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, तब जाकर मार्केट में वो चीज़ आपकी आती है। तो यही टेलर साहब ने यहाँ हमें बताया कि जो आपके मैनेजमेंट है उसको अपने हर जॉब का, हर एक्टिविटी को पहले एनालाइज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई हम इस काम को किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जो सबसे बेहतर तरीका होगा उस ही मेथड से हम उस काम को करें, जिससे कि वो काम सबसे अच्छे तरीके से और कम टाइम में और एफिशिएंटली हो पाए। देखिएगा अब इसकी डेफिनेशन। यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच मैंने आपको बताया, यानी कि हर काम को एनालाइज करना, थिंक बिफोर डूइंग, पहले देखना कि कैसे होगा, कैसे बेहतर तरीके से होगा, उसके बाद उसे करना। इन मैनेजिंग एंटरप्राइज को मैनेज करने में फॉर इफेक्टिव, क्यों कर रहे हैं, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या मटेरियल रिसोर्सेज हों, उनको सबसे अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आप साइंटिफिक अप्रोच को जो यूज करते हो वही आपका कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हैं कौन कौन से, अब हम इनको समझेंगे। देखिए, पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ने क्या कहा कि जो मैनेजर्स थे पहले वो क्या करते थे कि भाई जो हमने कह दिया बस वही फाइनल है। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है, जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा डिसीजन है, बस वही फाइनल है। वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहले टाइम से ही ऐसी प्रैक्टिस चलती आ रही है, पहले के जो मैनेजर्स हैं वो भी यही कर रहे थे, तो हमें भी यही करना है। लेकिन हमें क्या करना है, टेलर ने क्या बताया, हमें साइंस का यूज करना है, यानी कि हर जॉब को देखना है कि वो किस तरह से बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी बात, उनका ये भी मानना था कि
किसी काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है बस, तो हमें उस बेस्ट तरीके को ढूंढना है एक्सपेरिमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे आप बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल जाने के आपके कई तरीके हो सकते हैं। आप पैदल जा सकते हो, आप हो सकता है साइकिल से जा सकते हो, आप किसी अपने गार्जियन के साथ बाइक से, कार से जा सकते हो, और ऐसा नहीं तो आप बस से भी जा सकते हो। मींस कई तरीके हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट तरीका एक ही कोई सा होगा, और आपको वही तरीका ढूंढना है एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके, और जो आपको बेस्ट तरीका मिलेगा आपको उसको फॉलो करना है, जिससे कि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो पाए। तो ये तो है इनका फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड में क्या कहते हैं कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसमें हार्मनी रहे, मींस सब एक डायरेक्शन में चलें, एक साथ मिलकर काम करें, नॉट डिस्कॉर्ड, आपस में झगड़ा ना हो। अब इस चीज को समझाने के लिए ना एक चीज और बताई, मेंटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करो। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल आप समझते हैं, रिलेटेड टू माइंड। रेवोल्यूशन मींस एन स्ट्रगल, एन एफर्ट टू चेंज समथिंग, यानी कि आपके माइंड को चेंज करना है, मैनेजमेंट को भी और क्या कहते हैं आपके वर्कर्स को भी। आपको एक फैमिली की तरह सोचना है, ये नहीं सोचना कि मैनेजमेंट तो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। ऐसा होगा तो फिर जो वर्कर्स हैं वो डरेंगे उनसे बात करने में, और मैनेजमेंट अगर वर्कर को अपने नौकर समझेंगे कि हम क्यों बात करेंगे, छोटे लोग हैं, तब भी बात नहीं बन पाएगी। दोनों को एक फैमिली की तरह चलना है, जिससे कि आपस में अपने आइडियाज, अपने प्रॉब्लम्स वो लोग शेयर कर सकें, तभी जो है हार्मनी बनेगी। क्योंकि होता क्या है, आपके ऑनर्स होते हैं, फिर होते हैं मैनेजर्स, फिर होते हैं वर्कर्स। तो जो मैनेजर्स हैं वो ऑनर्स और वर्कर्स के बीच लिंक का काम करते हैं। मैनेजर्स का काम होता है वर्कर्स से काम करवाना। तो ये पॉसिबिलिटी तो आपकी हमेशा रहती है कि आपस में कोई ना कोई झगड़ा हो, लेकिन इससे फायदा किसी का नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो टेलर ने क्या बताया कि भाई आपको हार्मनी स्टैब्लिश करनी है, और मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू तो आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। इसका एक तरीका ये भी है कि भाई मैनेजमेंट हो सकता है कि जो अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने वर्कर्स को शेयर कर दें। जब उन्हें लगेगा कि भाई हमें प्रॉफिट का भी कुछ पार्ट दिया जा रहा है, तो वर्कर्स और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो इससे दोनों का ही फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा, यानी कि हमारे बिजनेस का फायदा होगा। ठीक है, चलो तो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसी का एक्सटेंशन है, जो पार्ट हमने अपने सेकंड में पढ़ा, सेकंड प्रिंसिपल, ये उसका ही एक एक्सटेंशन है। क्या कहा जा रहा है? कोऑपरेशन, आपको सहयोग करना है एक दूसरे का, नॉट इंडिविजुअलिज्म। सिर्फ अपने अपने आप के बारे में नहीं सोचना कि भाई हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, आपस में एक दूसरे की मदद कर कर चलना है, तभी हम जो है सक्सेस हमें मिल पाएगी। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि खाली वर्कर्स का अगर ऊपरी हाथ है तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। मैनेजमेंट बिना वर्कर्स के कुछ नहीं है, और वर्कर्स बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं कर पाएंगे आपके। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपको सजेशंस के लिए वेलकम करे, कि वर्कर्स के पास जो आइडियाज़ हैं उनको बुलाए कि भाई आप हमें क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उनको मौका दें। दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है, कोई चेंज लाता है, तो वर्कर्स आसानी से उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैनेजमेंट को ये काम भी करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो उन चेंजेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है उनको एक्सेप्ट करें। तो आपस में मिलकर काम करना है, कोऑपरेट करना है, इंडिविजुअलिज्म पर नहीं जाना। नेक्स्ट है फोर्थ जो इनका प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें वर्कर्स को डेवलप करना है टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं, हमें उनसे वो काम लेना है। किस तरह से? देखो जो आपके मैनेजमेंट है वो सिलेक्शन करता है, तो सिलेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। सिलेक्शन भी आप इसके अकॉर्डिंग करोगे कि भाई हमें क्या काम करवाना है, तो उस आदमी में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आज जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स होती हैं, पोस्ट होती हैं, उनके लिए पहले रिटन एग्जाम भी कराते हैं, कहीं कहीं आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो सब यही चीज़ है, साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं कि भाई किस जॉब के लिए क्या चीज़ या कैसा आदमी हमें चाहिए, कैसा बंदा चाहिए। तो पहले उसका वो टेस्ट ले लेते हैं, तो उसको कुछ तो आपको क्वालिफिकेशन में अच्छा बंदा वहीं से मिल जाता है जब आप सिलेक्ट करते हो। दूसरी चीज़, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया तो उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई अब हमें इससे ये काम करवाना है, तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे जिससे कि अपना बेस्ट दे पाए। तो ट्रेनिंग का काम भी आप करोगे। तीसरी बात कि जिस तरह से आपने उसको ट्रेनिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग उससे फिर
काम भी करवाना है, यानी कि हर पर्सन से जो वो बेस्ट कर सकता है उससे वो काम लेना, उसके सूटेबल वर्क आप उससे कराओगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही होने वाला है। तो इस तरह से डेवलपमेंट आपको करना है, डेवलप करना है किसको, अपने वर्कर्स को, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अल्टीमेटली इससे प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो पूरी सोसाइटी को उससे फायदा होगा। तो ये थे आपके टेलर द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम इतना ही रखते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक्स जो होती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और अपना ख्याल रखें।